हेलो, हाउ आर यू? वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी एनडीए नेवी एयरफोर्स के लिए। देखिए, लोगरिथम एक चैप्टर होता है अपने जो इंडेक्स होती है उसके अंदर, जो अपने को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे लगते हैं फंक्शन के अंदर, डोमेन के अंदर, रेंज के अंदर। आप ये बोल सकते हो कैलकुलस के अंदर, अलजेब्रा के अंदर एक ऐसा टॉपिक जो लोगरिथम आता है। तो काफी अलग अलग टाइप से क्वेश्चन ये पूछता है। जो लोगरिथम की अगर अपने को प्रॉपर्टीज वगैरह पता होती है तो सारी की सारी चीजें अपन अच्छे से कर सकते हैं। आज जो भी क्लास होगी उसके अंदर हम पीवाई के क्वेश्चन भी करने वाले हैं, ट्रिक्स भी करने वाले हैं, और बहुत ही शानदार तरीके के साथ इसको अपन खत्म करेंगे। आपको काफी अच्छा लगेगा। और उस क्लास के बाद में आप एनडीए के 2008 से लेकर 2022 तक के जितने भी क्वेश्चन करोगे आपसे बन पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। मोस्टली ये एनडी नेवी एयरफोर्स, एफकेट और सीडीएस की टारगेट क्लास है। बहुत ही बेहतरीन क्लास रहने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि लोगरिथम होता क्या है, लोगरिथम की बेसिक चीजें क्या होती है उसके ऊपर बात कर देते हैं। वैसे तो नॉर्मली इसके देखो लोग बोलते हैं, लोगरिथम तो पूरा नाम है, लोगरिथम को शॉर्टकट के अंदर अपन लोग बोलते हैं। अब ये होता क्या है, क्या कुछ चीजें, वो सारी की सारी चीजें अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहले छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं, बाद में अपन क्वेश्चंस पे आएंगे। क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं सारी की सारी चीज देखने वाले। ठीक है। इसे इस टाइप से लिखा जाता है, लोग ए और बी होता है नीचे थोड़ा सा पैरों के अंदर होता है इसके। ठीक है। इसे कैसे रीड करेंगे, log a to the base e is read, यानी इस टाइप से इसे पढ़ा जाता है, is read as log a to the base a to the base b, इस टाइप से इसे पढ़ा जाता है। एंड इज ए नंबर when raised on b will produce a. Also both a b greater than 0 and b not equals to 1। बस हो गया अपना काम। इतना सा पढ़ना है लोगरिथम के अंदर। अब अपन आते हैं सारे सारे क्वेश्चंस पे, क्या होती है, कैसी प्रॉपर्टीज लिखती है, सारी की सारी चीज देखने वाले। इसे पढ़ा कैसे जाता है, log a to the base b and is a number when raised on b will produce a, also both a b greater than 0 and b not equals to 1। देखो एक चीज तो ये अपने पास में समझ में आनी चाहिए, लोगरिथम क्या करता है, एक्चुअल में कैलकुलेशन को आसान करने के काम आता है। जितनी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी वही अपने लोगरिथम काम का है। ठीक है। जैसे कि मान लो हम बात करें सबसे पहले कि आपको प्लस करना अच्छा लगता है या फिर मल्टीप्लाई करने में तकलीफ किस में आती है, ज्यादा कैलकुलेशन किस में करना पड़ता है। तो आपने बोला मल्टीप्लाई में थोड़ा ज्यादा मेहनत, लेकिन लोगरिथम क्या करता है, मल्टीप्लाई को पॉजिटिव में बदल देता है, तो प्लस करना आसान है। ऐसे ही माइनस करना और डिवाइड करने में थोड़ा सा मुश्किल काम डिवाइड करना है, तो उससे वो कन्वर्ट माइनस में कर देता है, जिससे अपनी चीजें आसान बन जाती है। ठीक है। यहां पे अगर हम लिखें log a to the base b, तो हेयर a अपने पास में बोलते हैं इसे आर्ग्यूमेंट, इसे अपन बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, और जो नीचे b होता है इसे अपन बोलते हैं बेस। ठीक है। ये चीज अपने पास में आती है। दूसरी हम यहां पे बात करें, देखो छोटी सी चीज जो डिस्कस करने की है वो ये है कि अपने पास में ऐसा दे रखा है, log a to the base b बराबर मान लो अपने पास में अल्फा दे रखा है। देन हम एक चीज बोल सकते हैं, यही देखो जो अपन ने इंफॉर्मेशन लिखी थी, नंबर व्हेन रेज्ड ऑन बी, बी के ऊपर एक नंबर रेज किया जाएगा तो बी की पावर जो अल्फा है वो अपने पास में ए के बराबर होता है। बी की पावर में अल्फा कैसे, बी को अपन ने इस साइड भेज दिया तो पावर में चला गया, जो राइट हैंड साइड में था पूरा का पूरा जितना भी लिखा हुआ है यहाँ पे मामला, वो सारा का सारा पावर पे चला जाता है और अपना आंसर आ जाता है। क्लियर है। तो ये चीज अपने पास में होती है। जैसे एग्जाम्पल से समझो, आप एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ पाओगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो मानो अपने पास ये दे रखा है, log x स्क्वायर प्लस 3, ये अपने पास दे दिया और बेस के अंदर x दे दिया, बराबर में 3 दे दिया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ। तो आपने बोला इस x को इधर लेके चले जाते हैं, तो वैल्यू आ गई x स्क्वायर
+3, जो आर्ग्यूमेंट में बचा था उसको तो एज इट इज लिख दिया, और बराबर में x⁻3 हो गया। यहां से जो आंसर निकालना है वो निकाल लेंगे, लेकिन ये कंफर्म आ गया क्या समझ में कि किस टाइप से चेंज करते हैं अपन। क्लियर है? जैसे अपने पास में α/β बराबर में मान लो अपने पास दे के गामा। अगर इसे अपन ने लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, log गामा टू द बेस अल्फा बराबर बीटा। ठीक है, इस टाइप से लिखेंगे, क्योंकि देखो बीटा जो पावर में था एक्चुअली ये राइट हैंड साइड में था, और जो अभी जिसके पावर में रेज हुआ है वो बेस के अंदर था, और बाकी साइड से गामा का तो अपने पास में आर्ग्यूमेंट में था ही था। तो ये फॉर्म अपने को चेंज करनी आनी चाहिए। पहली बात तो अपने पास में ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब कई बोलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, वो सारी की सारी चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं अभी। अभी आप ये बताइए, जैसे मान लो अपने पास में क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, अब एग्जाम्पल से थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा फील हो और टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलता रहे। जैसे मान लो अपने पास में ये दे रखा है log 32, और यहाँ पर दे दिया 2, बराबर में ये आ गया अल्फा। तो बताओ आंसर कितना होगा अल्फा का। तो बहुत ही जल्दी आप क्या करोगे, बोला ये जो 2 है वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो 2 की पावर अल्फा बचा है, बराबर में 32 आ गया। 32 एक्चुअल में होता है 2 की पावर 5, भाई 2 की पावर 5 ही होता है। 2 की पावर 5 होता है, तो कंपेरिजन जब करोगे तो अल्फा की जो वैल्यू है वो हमारे पास 5 बन जाएगी। यही अपना आंसर बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल और करते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर बढ़े तो अपने पास में जैसे मान लो ये आ गया log 5 टू द बेस 25 बराबर में मान लो अल्फा है। अब अल्फा की वैल्यू पूछ ली, तो आप क्या करोगे, आपने बोला जो 25 है उसकी पावर में तो अल्फा हो गया, और बराबर में 5 का 5 हो गया। 25 एक्चुअल में क्या होता है, 5 की पावर 2 होता है, और की पावर अल्फा हो गया। तो अपने को क्या करना है, लेफ्ट में तो 5 की पावर 1 है, और ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, आपको बता रखा है। इसका मतलब ये हो गया कि जब कंपेरिजन करेंगे तो 2 अल्फा की जो वैल्यू है वो 1 आएगी, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू हाफ आ जाएगी। यही अपना आंसर बन जाएगा। क्लियर है? इस हिसाब से बता सकते हो। नेक्स्ट जैसे एग्जाम्पल और करते हैं आपके लिए, ये रहा, इसका आंसर बताइए कितना होगा। log 1/2 आ गया इधर आर्ग्यूमेंट के अंदर, और ये 64 हो गया, और इसकी वैल्यू मान लो अपने पास अल्फा दे। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। और एक एग्जांपल आपके सामने और रखते हैं, इसका भी बताइएगा। log 243 ये तो आर्ग्यूमेंट में है, और 81 क्या है बेस के अंदर, इसकी वैल्यू अल्फा है। दोनों केस के अंदर अल्फा की वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो आपने बोला अगर हम यहाँ पे बात करें तो 1/2 का तो 1/2 हो गया, बराबर में ये 64 की पावर अल्फा हो गया। इसे हम बोलेंगे 2 की पावर 6, और ये हो गया अल्फा, तो 2 की पावर 6 अल्फा। यहां से हम बोलेंगे 2 की पावर -1, 1/2 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर -1 लिख सकते हैं, और ये आएगा 2 की पावर 6 अल्फा। और यहां से हम क्या बोल सकते हैं, अगर कंपैरिजन करते हैं तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -1/6। क्लियर है? कंपैरिजन करोगे तो कैसे करोगे, 6 अल्फा की वैल्यू -1 आएगी, और वहां से अपन बोलेंगे कि अल्फा की वैल्यू -1/6। एज इट इज आप इसको भी कर सकते हैं। यहाँ पे 243 एक्चुअल में आपको पता होनी चाहिए कि 3 की पावर 5 होता है, ठीक है, और ये 81 की पावर अल्फा में जाएगा। 81 की पावर अल्फा को आप 3 की पावर 4 अल्फा लिख सकते हो। वहां से अपन अगर कंपेरिजन करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो बन जाता है 5 बराबर में 4 अल्फा, और यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू है वो 5/4 बन जाती है, और यही आपका राइट आंसर आ जाता है। क्लियर है? तो यहां तक अपन ने 2-3 पेज के अंदर जो किया है वो ये किया है कि लोगरिथम को पढ़ते कैसे हैं। लोगरिथम मल्टीप्लाई को प्लस में बदल देता है और डिवाइड को माइनस में बदल देता है, तो ये चीजें इजी होती है, इसलिए अपन ये वैल्यूज आसानी से कर सकते हैं, इसलिए लोगरिथम काम में आए। फिर अपन ने एग्जाम्पल देखे किस टाइप से होता है, और अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट चीज की तरफ, डोमेन ऑफ लोगरिथम टर्म। ठीक है, ये अपन ने पास में देखो जो पढ़ा है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो अपन ने इसके बारे में पहली चीज है वो पढ़ चुके हैं, लोगरिथम के बारे में क्या कुछ होगा। फिर एग्जाम्पल देख लिए अपन ने। अब बात करते हैं दूसरे, थोड़ी सी देर बाद अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे जो आ रखे हैं, कुछ एक क्वेश्चन जो आप देखते ही बोलोगे कि ये तो काफी इजी आते हैं, और अपन कर सकते हैं। डोमेन ऑफ लोगरिथम टर्म, डोमेन क्या होता है लोगरिथम टर्म का वो अपन देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, फॉर log a to the base b to be defined। तो देखिए अपने पास में क्या क्या चीजें आने वाली। पहली बात तो ये होगी
जो अपने पास में होगा वो होगा कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अगर आपको लोगरिथम a टू द बेस को डिफाइन करना है तो क्या क्या अपने पास कंडीशन होनी चाहिए? पहली बात तो ये हो गई। दूसरी आपके पास में ये होना चाहिए कि बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। और तीसरी जो चीज आएगी वो ये आएगी कि जो बेस है उसकी वैल्यू 1 नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती, वो साइड साइड चीज डिस्कस करेंगे। ये तीन चीज होनी चाहिए। तीन के बीच में एंड है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन है, तीनों की तीनों फुलफिल होंगे ना तभी ये लोगरिथम a टू द बेस b डिफाइन होगा, वरना नहीं होगा। आप यूनियन मत लीजिएगा, एंड है, एंड का मतलब अपने पास में इंग्लिश के अंदर एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, तो वो अपने को लेना है। या आप इसे दूसरे फॉर्म में लिखना चाहो, जैसे बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर अपन ने लिखा था कि a बिलोंग करेगा हमारे पास में 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। b भी मेरे पास में बिलोंग करेगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, लेकिन उसमें से 1 नहीं ले सकते तो 1 को अपन ने हटा दिया। या इसे लिखने का दूसरा जो तरीका होगा वो क्या होगा कि b बिलोंग करेगा 0 से 1 तक, फिर यूनियन 1 को निकाल दिया अपन ने 1 टू इन्फिनिटी। कैसा भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है, जो आपका मन करे वो लिख लेना। या तो ये ले लो, एक ही बात है दोनों के अंदर से, ठीक है। चलिए, अब ये चीज तो होगी कि डोमेन ऑफ लोगरिथम टर्म। अब क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं वो अपन देखते हैं। तो एग्जांपल में अगर हम बात करें कि log 5, ये तो आर्ग्यूमेंट में हो गया, वो इधर आ गया x² + 1। अब इसका आंसर बताइए कितना होगा। अगर इसे डिफाइन होना है तो डोमेन के बारे में पूछा गया कि डोमेन क्या होगा। फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन, बताइए हमारे पास में इसका डोमेन क्या होगा। तो आपने बोला काफी इजी है, अपन आराम से कर सकते हैं। जो पीछे आपको बताए रखी है कंडीशन सेम टू सेम वो लगानी है, एक भी अपनी तरफ से नहीं लगानी है। जो चीज बोल रखी है वो आप लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो अगर हम सोल्व करने पे आए तो अपने पास में पहली बात होती है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट 5 है, वो ग्रेटर देन 0 है, तो 5 ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब ये तो कंफर्म हो गया, अपना पहला काम तो बन गया। दूसरी बात करते हैं कि x² + 1 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। और तीसरी जो चीज है वो ये है कि x² + 1 की वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए। तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि x² की वैल्यू ग्रेटर देन -1। और आपको पता है किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो नॉन नेगेटिव होता है, यानी या तो 0 बन सकता है इससे। तो ये तो सारे रियल नंबर हो गए। x क्या बोला, यहाँ पे देखो हमेशा ही पॉजिटिव, यानी सारे के सारे रियल नंबर आ गए, यहाँ पर सारे के सारे रियल नंबर। और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि x² की वैल्यू ये नहीं हो सकती, तो x² नहीं हो सकता, 1 इधर लेके चले गए 1 को, यानी x² की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। और x² 0 कब होता है, जब 0 होता है, यानी x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो आप तीनों को जब करोगे तो ये तो बोला है सारे रियल नंबर ले लो, ये भी बोला है सारे रियल नंबर, बोला ये 0 नहीं ले सकता, बाकी सारे रियल नंबर देगा। तो हमारे पास में x बिलोंग करेगा, मतलब जो हमारे पास में डोमेन आएगा वो x बिलोंग्स टू r आएगा, लेकिन उसके अंदर से आपको 0 हटा देना है। 0 नहीं ले सकते, तो ये हमारा क्या बन गया, डोमेन बन गया। इजी है। तीनों के बीच में क्या लेना था अपने को, इंटरसेक्शन लेना था। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये आएगा लो, आप ये लिख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्ग्यूमेंट के अंदर दे रखा है हमारे पास में x - 1 x - 8, ठीक है। और आपके बेस में दे रखा है x + 1। अब इसका डोमेन बताना है हमें कितना होगा। तो डोमेन होती है x की वैल्यूज, इसके ऊपर हम बात करते हैं, सोल्व करते हैं। तो पहली जो कंडीशन आएगी वो क्या आएगी कि आर्ग्यूमेंट जो है x - 1 x - 8 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 8 आ गया। तो पॉजिटिव कब होता है, आउट ऑफ द स्टेशन होता है, मतलब आउट ऑफ द रूट होता है ये वाला। तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यूज आएंगी वो आएगी कि -∞ से 1 ले लो, यूनियन 8 टू इन्फिनिटी ले लो, ये अपना काम हो गया। दूसरा जो x + 1 है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 होनी चाहिए। ये दूसरी कंडीशन आ गई। तीसरा ये बोल रहा है कि x + 1 की वैल्यू नॉट इक्वल टू होनी चाहिए 0 या फिर 1। तो x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। चलिए अब इन तीनों का क्या करते हैं अपन, कंपैरिजन करते हैं कि क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या नहीं ले सकते। जैसे मान लो यहाँ पे आएगा -1, इनको नंबर वाइज लगा लो जैसे जैसे इसके रूट है इस टाइप से, और ये हमारे पास में 0 यहाँ पे। तो एक ने तो बोला कि -1 से बड़े होने चाहिए, तो हमने बोला ठीक है। एक ने बोला कि यहाँ से ले सकते हो या फिर यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। इन तीनों का कंबाइन करो आप, तीनों कंबाइन क्या बोलेगा, तीनों कंबाइन ये बोलेंगे कि या तो आप ये ले लो, ठीक है, ये वाला आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर एक काम करो आप ये वाला ले लो, बस अपना काम बन गया। आप क्या बोलोगे कि x बिलोंग करेगा हमारे पास में
-1 से 1 के बीच। सॉरी ये 0 इधर क्यों लिख दिया, हाँ गलती से लिख दिया, 1 सेकेंड, 0 इधर नहीं लिखना था। कई लोग बोलेंगे कि 0 इधर कैसे लिख दिया, हाँ वो गलती हो गई, 0 एक्चुअली में यहाँ आएगा, तो इस 0 को नहीं लेना है तो 0 वाला पॉइंट काट दिया। तो -1 से 1 ले लो, यूनियन ए टू इन्फिनिटी ले लो, ठीक है। लेकिन 0 आ रहा है तो 0 को आप क्या करोगे, यहाँ से निकाल दोगे बाहर, 0 आने से दिक्कत हो जाएंगी। क्लियर है। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला भी एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डोमेन कैसे निकालते हैं लॉगरिथम फंक्शन का, किस टाइप से अगर दे रखी होती है चीज़ें। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको सारे के सारे लॉगरिथम के क्वेश्चन क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल की बात करें तो लोग x² + 3x + 5 आ गया, और यहीं पे हमारे पास में ये आ गया x² - 5। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, डोमेन फॉर्मेन कितना रहने वाला है बताइए। तो आपने बोला अगर हम सोल्व करते हैं यहाँ पे, तो अंदर वाली जो क्वाड्रेटिक है x² + 3x + 5, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, >0 होनी चाहिए। दूसरा हमारे पास में x² - 5 की वैल्यू >0 होनी चाहिए, और तीसरी x² - 5 की वैल्यू नॉट इक्वल टू होनी चाहिए 1 के बराबर। यानी x² की वैल्यू नॉट इक्वल टू 6 होगी, इसका मतलब हो गया x नॉट इक्वल टू होना चाहिए अपने पास में √6, वो भी किसके साथ में, प्लस माइनस के साथ। इसे दोबारा लिख देते हैं एक बार, प्लस माइनस √6 अपने पास में नहीं होना चाहिए, अन्यथा अपने पास में बेस की वैल्यू 1 बन जाएगी और हमारी दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये कंडीशन होगी। एक ये हो गया कि x², इसे आप क्या लिख सकते हो, x + √5, और दूसरा फैक्टर बनेगा x - √5, तो >0 हो गया। यानी x बिलोंग करना चाहिए, इसको आप डायरेक्ट उस फॉर्म के अंदर लिख लेना, आपको यही देखने को मिलेगा √5 to ∞। क्लियर है। तीसरी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसके फैक्टर अपने को करने हैं, तो इसके फैक्टर पहले आप d चेक करो। तो आपने बोला d इसका जो है वो कितना आने वाला है। अब देखो a तो हमारे पास है पॉजिटिव है, इसका a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट जो 1 दे रखा है। d की बात कर लेते हैं, d हो गया b² - 4ac, तो 3 का स्क्वायर 9 -520 <0 आ गया। a पॉजिटिव d नेगेटिव। आप ये बताओ कि जब हमने क्वाड्रेटिक पढ़ी थी तो a पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ खुलेगा, d नेगेटिव यानी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। y एक्सिस और x एक्सिस की अगर हम बात करें तो इस टाइप से कुछ ग्राफ बनेगा, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो ये तो बोलेगा सारे रियल नंबर ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसने बोला हमें तो ये चाहिए, और इसने बोला ये नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, ऑल ओवर x की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी -√5 से, सॉरी -∞ से, ये वाला पूरा का पूरा आप लिख दोगे, लेकिन उसमें से आपको 2 वैल्यूज हटानी पड़ेगी। वो कौन सी होंगी, -√6 और √6। ये दोनों वैल्यूज आप हटा लो, ये दोनों टालोगे तो आपका काम बन जाएगा, कोई इश्यू नहीं होगा। क्लियर है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये चीज क्लियर होगी। ये देखो ये ऐसे नहीं है कि -√6 से √6 के बीच में, ये डिस्क्रीट सेट है, तो इसके अंदर 2 एलिमेंट लिखे हैं, तो इन दोनों एलिमेंट को हटाया गया, इसके अलावा किसी को भी नहीं हटाया गया। चलिए, तो ये लॉगरिथम के डोमेन के ऊपर क्वेश्चन हो गए। डोमेन के ऊपर 3 क्वेश्चन आपको करा दिए, ये बेसिक फंडे हैं वो आपको क्लियर करवा दिए। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। जो नेक्स्ट चीज पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, ये अपन पढ़ने वाले हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम के अंदर जो सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है P1 जिसे अपन बोलते हैं, वो हमारे पास में होती है log a⁴ की वैल्यू अगर हमारे पास में c दे रखी है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं a बराबर में b⁻c। ठीक है, और अपन यहाँ पे पहले बोल रहे हैं कि a की वैल्यू >0 होगी, b >0, b नॉट इक्वल टू 1, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, डिफाइन होना पड़ेगा तभी अपने पास लिख सकते हैं। दूसरा हम ये बोलेंगे कि अगर हमारे पास में log a⁴ आ जाता है, मतलब बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो जाता है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ये याद रखनी है आपको। प्रॉपर्टी नंबर 3 ये बोलती है कि अगर मान लो आपके पास में आर्ग्यूमेंट की वैल्यू 1 बन चुकी है और बेस आपके पास में कुछ भी हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। लॉगरिथम के अंदर आर्ग्यूमेंट जब भी 1 आएगा तो हमारा आंसर जो है वो 0 बन जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, ये 3 प्रॉपर्टी हो चुकी है अभी तक। अब अपन बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये होती है कि a दे दिया, इसके पावर में दे दिया log, इसका बेस भी a दे दिया और यहाँ पे b दे दिया, तो इसका पूरा का पूरा सोल्व करने के बाद आंसर b आएगा। अब इसके ऊपर एग्जाम्पल करेंगे तब समझ में आएगा। अभी क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा आप गौर से देखिएगा, फिर एग्जाम्पल देखो करते हैं। ये दे दिया, ऐसे दे दिया आपके पास में 3 और इस पूरे पे दे दिया log 5⁻3, ऐसा कुछ दे दिया। तो आपको जब ये पता चला कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो आपका डायरेक्ट आंसर 5 आना चाहिए, ये आपका आंसर आना चाहिए। क्लियर है। लेकिन जैसे मान लो आपके पास में यहीं पे एक एग्जांपल हो रहा है जो इंपॉर्टेंट भी रहेगा, वो ये है कि 1 दे दिया आपके पास में और फिर यहाँ पे दे दिया log
जैसे 6 दे दिया और यहाँ 1 दे दिया, बेस इसका 1, तो हमारे पास में जो इसका आंसर आएगा ना वो अनडिफाइन आएगा। क्या आएगा? अनडिफाइन आएगा। ये याद रखना। अनडिफाइन क्यों आएगा? क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि बेस की वैल्यू, कहाँ पे बोला गया था? यहाँ पे बेस की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे देखिए बेस की जो वैल्यू है वो 1 बन चुकी है, तो बेस की वैल्यू 1 नहीं बननी चाहिए। अगर बेस 1 आ गया तो अनडिफाइन अपना आंसर आएगा, तो ये वो अपन ले ही नहीं सकते। प्रॉपर्टी नंबर 4 भी आपकी कंप्लीट होगी। अब अपन बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की। देखो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोलता है कि आपके पास में अगर ये दे रखा है, लोग अपने पास में ऐसे दे रखा है b/c, ऐसा कुछ दे रखा है, ए बेस में है, आप इसे ब्रेक कर सकते हो, यानी b ए हो गया प्लस में लोग सी ए हो गया, तो ये अपने पास में प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जैसे मान लो आपके पास में ऐसा दे दिया, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसा दे दिया, बहुत सारे मल्टीपल में दे दिया, और मान लो इसका बेस कुछ भी दे दिया, सपोज दैट 10 दे दिया, कुछ भी हो सकता है, तो आप क्या लिखोगे? आप इसे ऐसे लिख सकते हो, अल्फा टू द बेस 10, बीटा टू द बेस 10, ये पर अलग अलग इस टाइप से तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गामा टू द बेस 10 और लोग डेल्टा टू द बेस 10। ठीक है, जब प्लस हो मतलब अगर आपको ये कंडीशन दे रखी होती है ना, तो अपने को ये डायरेक्ट चेंज करना आना चाहिए कि किस टाइप से अपन चेंज कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी नंबर अपनी 5 होगी। ये क्लियर हो गया? मतलब कितनी फंक्शन दे रखे हो तो अपना आंसर आ जाना चाहिए। फिर आती है प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 ये आती है कि मान लो अपने पास में k लोग a टू द बेस b दे रखा है, तो हम इसे लिख सकते हैं लोग बेस तो b हो गया, आर्ग्यूमेंट a और पावर में k। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत बार मतलब सारी इंपॉर्टेंट है, एक भी अगर आप मिस करके जाते हो तो एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं अगर आ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। ये वाली थोड़ी सी और खूबसूरत है कि अगर हमारे पास एक पावर होते हैं तो पावर इस टाइप से आगे भी आ जाती है, और ये देखो k बन गया ना यहाँ पे, तो ये याद रखिएगा, ये प्रॉपर्टी बहुत ही शानदार जानदार प्रॉपर्टी। ठीक है, आपको ये याद रखनी है बहुत ही अच्छे से। चलिए, ये प्रॉपर्टी अपने पास में हो चुकी है। नेक्स्ट जैसे मान लो अपने पास में कहने की बात क्या है, अगर मैं यहीं पे एग्जांपल लेने की बात करूं थोड़ा सा इस पे ऊपर, तो लोग b की पावर में मान लो जैसे दे रखा है -2/3 और यहाँ पे a आ गया, तो आप इसे ये लिख सकते हो -2/3 आगे ले आए, लोग b टू द बेस a, आप इसे ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल से आपको थोड़ा सा क्लियर कर दिया कि भैया ऐसा अगर बने तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा एक जैसे मान लो आपके पास में ऐसा दे रखा है, लोग 49 दे दिया और इधर 7 दे दिया, अब बताओ इसका आंसर कितना हो? तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे कि यार 49 को तो मैं 7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये 7 का 7 हो गया। अब 2 को तो मैं आगे भी लिख सकता हूँ, तो हमने बोला लिख दो, क्योंकि प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ दिया और 7 7 बन गया, और सेम आर्ग्यूमेंट बेस होता है तो वैल्यू 1 आ जाती है, तो 2 × 1, इसका आंसर 2 आ गया। तो ये भी आपके दिमाग में चलना चाहिए कि इसकी वैल्यू 2 आएगी। अच्छा, ऐसा मत समझना कि जो हमारे पास में जैसे दे रखा है, जैसे ये दे रखा है 7 और इधर मान लो अपने पास में का स्क्वायर दे रखा है, और इधर कुछ भी मान लो आपके पास में 2 दे रखा है, इसकी वैल्यू आप बराबर मत कर देना कभी भी। कई बार ऐसा भी दे रखा है, लोग का स्क्वायर होता है, इधर 7 होता है 2, ये अलग अलग चीजें हैं। ये एक्चुअली पता है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप लोग 7 टू द बेस 10 है ना, इसका स्क्वायर कर रहे हो, और ये आर्ग्यूमेंट का स्क्वायर है। तो ऐसे कंफ्यूज मत होना, अगर कंफ्यूज हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस चीज को नोट करना कि यहाँ पे कंफ्यूज अपने को किसी भी हाल में नहीं होना है, कंफ्यूज हो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई कि हमारे पास में अगर बीच में प्लस दे रखा होता है तो अपन क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे। अच्छा, कई लोग ऐसे भी कर देते हैं, देखो लोग a टू द बेस b दे दिया, फिर मल्टीप्लाई में लोग c टू द बेस a दे दिया, तो लोग क्या करते हैं, लोग मान लो यहाँ पे भी बेस b दे रखा है, सपोज दैट। हाँ, यहाँ पे एक दो चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट समझाने वाला हूँ, वो ये भी है, इसके ऊपर थोड़ा गौर कीजिएगा। हमारे पास में यहाँ पर बेस समान होना चाहिए, बेस अगर अलग अलग हो गया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 10 है तो हर जगह 10 है, आपके पास से मान लो ऐसा कुछ दे रखा होता है, लोग a टू द बेस 10 प्लस में लोग b टू द बेस 20, तो आप ऐसे नहीं ले सकते कि आपने मल्टीप्लाई कर दिया और इधर बेस 10 20 में आपकी मनमर्जी से कुछ लिख दिया, ये गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा नहीं लिखना है, बेस सेम होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, बेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बेस क्या है। तो यही चीज आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। मान लो इधर b हो गया, इधर भी b हो गया, तो आप ऐसे मत कीजिएगा कि b हो गया और इधर अपन क्या करेंगे, अंदर a प्लस c करके छोड़ देंगे। भैया अपन ने प्लस किया था तो मल्टीप्लाई में भी ऐसा नहीं करना है, गलत हो जाएंगी चीजें। ठीक है, ये चीजें अपने को पता होनी चाहिए। जैसे मान लो अपने पास में यहीं पे एक एग्जांपल से अपन डिस्कस करें ताकि ये प्रॉपर्टी अपनी क्लियर हो जाए कि 2 लोग
5 टू द बेस 7 प्लस log 8 टू द बेस 7। इसका आंसर बताओ कितना होगा। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, लोगरिथम का लोगरिथम हो गया और ये 5 के ऊपर चढ़ा दिया पावर में, 5 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, प्लस में log 8 टू द बेस 7 हो गया। अब देखो, अब अपन ने पास में देखो इधर भी 7 बन गया, इधर भी 7 बन गया। अब अपन लोगरिथम में मल्टीप्लिकेशन वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो लगा सकते हैं। तो इधर कितना आएगा, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 8 आएगा, तो 25 8 200 होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो log 200 और बेस में 7। तो ये करेक्ट है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ये आगे होता है ना, इसको भी पहले आपको पावर के अंदर लेके जाना होता है, फिर ही बात बनेगी यहाँ पे। ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट ही कर दोगे, ऐसा अपने को नहीं करना है। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। प्रॉपर्टी नंबर जो 7 है वो क्या बोलेगी कि log b टू द बेस अपने पास में a है, माइनस में log c टू द बेस a है, ऐसा कुछ देर का। अगर नेगेटिव आ गया तब हम क्या करते हैं, डिवाइडेशन वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं, यानी अब आ जाएगा b बाई सी और बेस सेम होना चाहिए। दोबारा यही कंडीशन बता रहे कि बेस आपका सेम होना चाहिए, तो आपका ये आंसर बन जाएगा। अच्छा, जैसे मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल की लेके बात करते हैं, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी यही बात है। एग्जांपल की बात करें तो ऐसा कुछ देर का, जैसे मानो log b टू द बेस है माइनस में log c टू द बेस है प्लस में log d टू द बेस है। तो आपको करना क्या है, log का तो log ले लिया, यहाँ पर मल्टी देखो, यहाँ पर तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, तो डिवाइड का प्रॉपर्टी लग जाएगी b अपॉन सी वाली प्रॉपर्टी, और प्लस में यहाँ पे a का a रहा और ये log d टू द बेस हो गया। अब log का a का तो a हो गया, अब मल्टीप्लाई कर दो आप, क्योंकि प्लस का लग जाएगा, तो ये आ जाएगा b डी बाई ए, सॉरी c, यही आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है? तो क्लियर हो गया अपने पास में कि किस टाइप से प्लस माइनस करते हैं, प्रॉपर्टी किस टाइप से लगाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वाली चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो अभी तक अपन ने प्रॉपर्टी 7 तक पढ़ चुके हैं और देख चुके हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्या कुछ रहता है। देखो, इस वीडियो के जैसे ही कंप्लीट होगा तो यहाँ पे एक वीडियो आएगा आपके सामने, साइन ऑफ लोगरिथम, कि लोगरिथम का साइन क्या होता है, तो वो आप मस्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि उसको वैसे तो इस प्ले लिस्ट के अंदर डाल देंगे लोगरिथम के, लेकिन फिर भी आप उसको मैं बोलूँगा कि आप देखिएगा कि कहाँ पर पॉजिटिव होता है, कहाँ नेगेटिव होता है, कहाँ ग्रेटर देन लेस देन 1, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, ये एनडीए 2000 देखो 11-10 के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं, भी आपको हम कंप्लीट करवाएंगे अगली क्लास के अंदर। अगली क्लास के अंदर और बेहतरीन तरीके से देखेंगे। अगर आपको आज तक की क्लास अच्छी लगी है अभी तक, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट लोगरिथम की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।